छोड़ दो बाबू। And I'll go is not enough. हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने दूसरे न्यू ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग मैं लेकर के आ गई हूँ और अभी टाइम हो रही है 11:30। तो अभी मैं फ्री होकर के अभी मैं अपनी स्टडी के लिए थोड़ा सा ध्यान देती हूँ। यही एक टाइम होता है। और ये सारी जो बुक है ना, ये एनसीईआरटी की बुक है, जो कि मेरे पास 3 क्लास की है, मतलब 3 क्लास की है, और एक करंट अफेयर्स है, जिसे जीके और करंट अफेयर दोनों कवर होते हैं। तो मैं अभी इन बुक को पढ़ना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मेरी एक एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाई, जिसकी वजह से फिर से मुझे ये करना पड़ रहा है। तो ये मैं फिर से अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी और फिर ये 6 मंथ के बाद फिर से एग्ज़ाम होगी। तो मैंने ये सारी बुक्स जितनी भी है, मैं बहुत हड़बड़ी में लेकिन सारी कवर करके पढ़ी थी। बट एक लक होती है ना, जो कि कभी नहीं हो पाती है। तो कोई नहीं, एक पेपर मेरा क्लियर हो गया, बट एक पेपर क्लियर नहीं हुआ। तो मुझे फिर से दूसरे पेपर के लिए मुझे प्रिपरेशन करना हो रहा है। तो ये जो एनसीईआरटी बुक है ना, मैं सारे पढ़ चुकी हूँ, लेकिन ये फिर से मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। और इस बार मैं हायर क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ अपोजिट साइड से। पहले मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ना स्टार्ट किया था, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। और चैप्टर भी डिक्रीजिंग ऑर्डर ले रही हूँ, जैसे कि 1 to 6 चैप्टर है अगर एक बुक में, तो मैं 6 से लेकर के 1 पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि ज़्यादा कंसंट्रेशन बना रहे और मेरा उस पे ज़्यादा जोर पड़े, ताकि वो मेरे दिमाग में सेट हो पाए। तो एनसीईआरटी बुक ना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर दी हूँ। तो मुझे थोड़ा सा तो ऑकवर्ड फील हो रहा था, क्योंकि मेरी एक पेपर नहीं हुई। इतनी मेहनत करने के बाद साथ ही साथ मेरे बच्चे भी उतने ही सफ़र कर रहे थे मेरे स्टडी पे। और जब अगर घर में कोई भी इंसान कोई काम कर रहा है ना, तो फैमिली ज़रूर सफ़र करती है, और मेरी स्टडी को लेकर के फैमिली भी सफ़र की है। जैसे कि मेरे बच्चे हैं, तो मैं जितनी देर तक पढ़ाई करती थी ना, बच्चे बैठे रहते थे। ख़ास करके जो मेरा छोटा वाला बेटा है, वो हमेशा बैठे रहता था। बट थोड़ी सी संतुष्टि है, क्योंकि मेरी एक पेपर क्लियर हो गई। अगर नहीं हो पाता तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती थी, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, क्या करना, वो सब छोड़ कर के मुझे अपनी अभी फिर से प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, ताकि मेरा वो भी पेपर हो जाए। तो मैं फिर से अपनी स्टडी पे लग गई हूँ। और इसी वजह से ना मेरा बीच में कोई भी आपके साथ वीडियो मैंने नहीं शेयर किया, क्योंकि मैं थोड़ी सी डिप्रेशन सी हो गई थी। थोड़ा सा दुख हो रहा था मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफ़र्ट मैंने किया था, फिर भी नहीं हो पाया। तो मैं बहुत ज़्यादा नंबर के लिए नहीं, बहुत ही कम नंबर के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ 2 नंबर के लिए मैं पीछे रह गई। इस बार पेपर क्रैक नहीं हो पाया, सिर्फ 2 नंबर। और ये बहुत ज़्यादा दुख की बात होती है, जब आप ना 1 या 2 नंबर से आपकी पेपर नहीं निकलती है। तो यहाँ पे थोड़े टाइम मैं पढ़ाई करने के बाद, 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद, मैं वहाँ पे मेरे जो बेटा है उसके साथ मैं खेल रही थी, उसे भी दी। फिर मैं यहाँ पे खाना बनाने के लिए आ गई हूँ, मतलब कि लंच में। तो मेरी सब्ज़ी बनी हुई थी मॉर्निंग में ही, और एक बेटी मेरी स्कूल गई हुई है। तो सब्ज़ी मेरी सुबह ही बनी थी, केवल चावल और दाल मैंने नहीं बनाया था, जो कि मैं अभी बना रही हूँ। तो इस तरह से मैं अपनी स्टडी करती हूँ, और साथ ही साथ जो घर के काम है उसको भी देखती हूँ। मैं किसी एक को ही पकड़ के नहीं बैठ सकती, क्योंकि हमारी लाइफ के ना सारे पार्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हमारे हाथ पैर सारे ज़रूरी होते हैं, किसी एक पे ही ध्यान नहीं दिया जा सकता। उसी तरह से ना ये सब भी हमारे पार्ट है, जो कि हम लोगों को सबको बैलेंस करके चलना पड़ता है। और चाहे वो हमारा काम हो, चाहे हमारा स्टडी हो, या फिर और बच्चे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना, वो सब हम लोग सिर्फ सेपरेट एक चीज़ पे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग हाउसवाइफ भी हैं साथ ही साथ। तो अपनी सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे अपना पूरा कंसंट्रेशन नहीं दे सकते। सब कुछ मैनेज करते हुए चलना पड़ता है, ताकि हमारी बैलेंस बनी रहे। और
हमारे पास ना जो भी टाइम है उसको मैं यूटिलाइज़ करती हूँ। तो मुझे अक्सर ऐसा लगता है ना कि अगर समर का सीज़न है तो आपके पास ना जो दिन है वो टाइम ज़्यादा अच्छा है पढ़ाई करने के लिए, और विंटर का टाइम है ना तो रात ज़्यादा अच्छा है पढ़ाई करने के लिए। ये मेरा ओपिनियन है। मैंने इसे फ़ील किया है कि मुझे ना काफ़ी टाइम मिलता है रात में पढ़ाई करने को विंटर के समय में, और काफ़ी टाइम मिलता है दिन में समर के समय में। तो मैं यही समय को चूज़ करती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं एकदम अर्ली मॉर्निंग से उठ के पढ़ने बैठती हूँ। मुझे जो समय मिलता है, जितना समय मिलता है मैं उत और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है कि कितना समय हम लोगों को मिल रहा है, कितना समय हम लोग कितना टाइम तक हम लोग पढ़ रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग कितना पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हमारी टॉपिक कवर हो रही है कि नहीं, हमारी जो टॉपिक कवर हो रही है उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने वो सारे अपना अभी स्टार्ट किया है। फिर से देखते हैं, और सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती ही रहूँगी। तो आप सभी हमारे वीडियो पे बने रहिएगा, और जो भी मेरे चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो अभी ना 1:30 हो चुका है और हम लोग रेडी हो रहे हैं अपनी बेटी को स्कूल से रिसीव करने के लिए। तो उसकी ना 2 बजे छुट्टी होती है, तो अभी हम लोग रिसीव करके आ गए हैं, उसको लेकर के आ गए हैं। तो अभी जो हमारा जो समय है ना वो अभी बच्चों में ही लगेगा। आजा बेटा, नहीं करते ऐसे। अभी चेंज कराना, खिलाना, पिलाना, सुलाना, नहीं कर बेटा, तो फिर ये तुम सारी दूसरा पानी देंगे चीज़ें ना, में गर्म हो अभी गया मेरा है वो। जो का समय है ना वो चला जाता है। और इवनिंग में फिर इन लोगों को मैं बाहर खिलाने ले जाती हूँ, और वहाँ से आने के बाद फिर मैं इसे 7 बजे से लगभग ले कर के बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा नाश्ता वास्ता हल्का फुल्का कराने के बाद। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों को भी ध्यान देना, सिर्फ अपनी ही पढ़ाई पे नहीं। तो मैं इसी तरह से मैनेज करती हूँ सब चीज़ों को। और अभी इसे स्कूल की जो होमवर्क मिलती है, जो भी लर्निंग रिलेटेड हो या फिर राइटिंग रिलेटेड हो, तो वो मैं इसे कराती हूँ। और इसे कोई ट्यूशन वगैरह मैं नहीं भेजती हूँ, खुद ही मैं ध्यान देती हूँ। पहले जाती थी जब ये एकदम ही बेस के लिए पढ़ाई कर रही थी, मतलब स्टार्टिंग, स्लैंटिंग, स्लीपिंग लाइन, ये सब जब पढ़ रही थी तभी मैंने भेजा था, और बाकी मैं अपने ही खुद से पढ़ाती हूँ अभी। तो अभी इसके स्कूल स्टार्ट हो चुकी हैं, और ये अभी ऑफ़लाइन स्कूल जाती है। पहले ऑनलाइन था तो कोई परेशानी नहीं होती थी घर में कभी भी, लेकिन अभी एक ना प्रिपरेशन करके, सारी तैयारी करके इसे भेजो, फिर इसके बैग, लंच, सारा कुछ मुझे देखना होता है। तो उसके बाद फिर से इसे रिसीव करके लेके आओ। तो छोड़ने के लिए तो इनके पापा चले जाते हैं, लेकिन रिसीव मैं ही करके लेके आती हूँ। दोपहर की टाइम होती है और अभी काफ़ी धूप हो रही है, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो जाता है। तो इसके यहाँ पे मैं 1 घंटे, कभी-कभी 1.5 घंटे, इस तरह से इसे मैं यहाँ पे अभी टाइम देती हूँ। और वो आते वक़्त तुरंत, मतलब जैसे स्कूल से आती हूँ उस वक़्त नहीं देती हूँ, क्योंकि बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे, क्योंकि अभी ना बहुत वर्कलोड हो रहा है इतनी छोटी सी बच्ची को। तो इसकी होमवर्क कराने के बाद मैं इसे खेलने के लिए भेज देती हूँ, मतलब रूम में ही अपना कुछ भी टीवी देखती है या फिर खेलती है, और मैं फिर यहाँ पे 1 घंटे के लिए अपनी स्टडी स्टार्ट कर देती हूँ। और एक छोटा टॉपिक लेती हूँ जाकि जो मेरा कवर हो जाए। और अभी ना मैं करंट अफेयर या फिर जीके पढ़ती हूँ, क्योंकि इस वक्त ना मेरे हस्बैंड होते हैं, तो अभी वो दोनों बच्चों को देखते हैं, उनके साथ खेलते हैं। तो ये जो समय है मेरे लिए, ये ज़्यादा अच्छा है कंसंट्रेशन देने के लिए करंट अफेयर्स में, जीके में। और बाकी जो बुक्स रीडिंग्स है और वो सब मैं उसी वक्त करती हूँ जब एक बच्चे मेरे साथ रहते हैं, और उस वक्त नहीं, और कोई नहीं होता है तभी मैं करती हूँ। तो मैं इस तरह से अपने सब्जेक्ट को चूज़ करती हूँ कि किस वक्त मुझे कौन से सब्जेक्ट जो डिफ़िकल्ट है, जो मेरे हो सकते हैं, वो किस समय मुझे पढ़ना चाहिए। इस तरह से मैं करके और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करती हूँ। और काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद मैं इसे प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि उस बीच में मैं बहुत ज़्यादा एफ़र्ट से तैयारी कर रही थी, लेकिन बीच में ना मुझे वो जो रिज़ल्ट आनी थी ना 15 फ़रवरी को ही आनी थी, तो उस वक़्त जो नहीं क्लियर, मतलब नहीं आई, फिर लेट हुआ, तो वो सब चीज़ों में मेरा दिमाग थोड़ा भटक गया था, और मैं थोड़ा-सा डिमोटिवेट भी हो गई थी। लेकिन फिर मैं मोटिवेट हुई फिर से, और फिर से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट की। तो ये जो है ना 2 टॉपिक मैं, जो कि हमारे लोकल एरिया के हैं, जो हमारे रीजन के हैं, क्योंकि हमारे रीजन से भी क्वेश्चन होते हैं, तो ये मैंने कवर अप कर लिया है, इसे मैं पढ़ ली हूँ। और मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तो फिर मिलूँगी किसी दूसरे ब्लॉग के साथ।